आदिशेष नीरज कश्यप। मेरा नाम शारदा संतोष सहानी है और मैं प्रतापगढ़ का किला बनाई हूँ। और प्रतापगढ़ का किला महाबलेश्वर से 23 किलोमीटर दूर स्थित है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो शिवाजी महाराज के 13 जनरेशन के अंडर में है, जिनका नाम उदयंत राजे घोसले है। और यह प्रॉपर्टी उनके अंडर में है। और इस किले पे अफजल खान आए थे शिवाजी महाराज को मारने के लिए, क्योंकि जब उस समय जब शिवाजी महाराज ये जालवी इलाका जीते थे तो विजयपुर में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम आदिल शाह था। वो अपने दरबार में बोला था कि जो भी शिवाजी महाराज को जिंदा या मार कर मेरे पास लाएगा मैं उसको विजयपुर का आधा इलाका दे दूंगा। तो ये बात सुनते ही अफजल खान तुरंत खड़ा हुआ और बोला कि मैं शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा आपके पास लेके आऊँगा। और तुरंत वहाँ से अपनी 60,000 सेना के साथ निकल पड़ा। और वहाँ से निकलते ही वह वाई पहुँचा। वाई पहुँचते ही वह शिवाजी महाराज को खत लिखा कि उसमें लिखा हुआ कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और शिवाजी महाराज लेकिन बहुत बुद्धिमान थे और वो कोई भी दोस्ती करने इतने सेना के साथ नहीं आता है। और शिवाजी महाराज को पता था कि वाई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे युद्ध बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन शिवाजी महाराज के पास उतनी फौज नहीं थी कि वह युद्ध कर सके। तो इसके लिए शिवाजी महाराज ने उसको खत लिखा और खत में लिखा कि मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आप विजयपुर से वाई आए वैसे वाई से प्रतापगढ़ आ जाइए। तो वो अफजल खान ये खत पढ़ते ही तुरंत प्रतापगढ़ के नीचे पहुंचा। और वह दिन था 10 नवंबर 1659। और जब शिवाजी महाराज देखे कि अफजल खान वहाँ पहुँच चुका है तो शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ आए थे। वहाँ पे वो लोहे की जैकेट और टाइगर का नाखून पहन के आए थे। और जब शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए तो अफजल खान तुरंत उनको अपने गले से लगा लिया और कहा कि और मेरे राजन तुम मेरे बेटे समान हो। और तुरंत ही उनके पीठ पे वार कर दिया, लेकिन शिवाजी महाराज लोहे के जैकेट पहने थे, इसकी वजह से वह उनको कोई हानि नहीं पहुंची। और तुरंत जब दूसरा हमला होने से पहले शिवाजी महाराज अपने टाइगर के नाखून से उसके पेट में हमला कर दिया। और हमला होते ही अफजल खान जोर से चिल्लाया और अफजल खान का आवाज़ सुनते अफजल खान का अंगरक्षक वहाँ पहुँचा और लेकिन शिवाजी महाराज को मारने के लिए। लेकिन यह आवाज़ सुन के शिवाजी महाराज का अंगरक्षक वहाँ आया और अफजल खान के अंगरक्षक को मार दिया। और मारने के बाद इसी बात पे एक कहावत बनी है, था जीवा इसीलिए बच गया शिवा। और जहाँ पर अफजल खान का डेथ हुआ था उसी जगह पे उनका कब्र बना दिया गया है, लेकिन वह कब्र अभी बंद है क्योंकि वह उस जगह को लेके हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा चल रहा है। और यह किला मतलब समुद्री तल से 30,500 फीट ऊंचाई पर है और इसके सामने महाबलेश्वर है जो इससे 1000 फीट की ऊंचाई पर है। और यह इस किला को देखने पे हम लोग को पता नहीं चलेगा कि मेन गेट कहाँ पर है। ये जानबूझ के ऐसा डिज़ाइन किया गया था क्योंकि कोई भी जब दुश्मन आए तो कंफ्यूज हो जाए कि हम लोग को एंट्री कहाँ से लेनी है। अगर ऊपर आने का सोचे भी तो यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तो वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही थक जाते थे। और सीढ़ी चढ़ते समय यहाँ पे जो छोटी सी विंडो दिख रही वहाँ पे तोप हुआ करता था, तोप रहता था, तो वहाँ पर से वो दुश्मनों पे हमला कर देते थे और वहाँ से मार देते थे। लेकिन अगर फिर भी दुश्मन अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे ये चोर दरवाज़ा है, तो किला का कोई आदमी उधर से बाहर निकल के किला का मेन दरवाज़ा बंद कर देता था और उसके अंदर ही उस पर हमला कर दिया जाता था। और ये रेड़का बुरुज है और ये यशवंत बुरुज है और ये है सूर्य बुरुज। यहाँ से मतलब पूरे इलाके पे नज़र रख सकते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, दुश्मन कहाँ है और कैसे किस पे क्या करना है। और ये जो तालाब है यहाँ पे मतलब ये पूरा पीने का पानी यूज़ हो सकता है सब कुछ। और ये माँ भवानी का मंदिर है और ये शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। और शिवाजी महाराज इस किले पे 2 दिन आया करते थे हफ्ते में, मंगलवार और शुक्रवार को माँ भवानी का दर्शन करने और शिव जी का दर्शन करने के लिए। इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। थोड़ी बहुत मैं ऐड करता हूँ इसमें कि जो चीज़ तुम्हें पता नहीं वो चीज़ मैं बताता हूँ। ये सूर्य बुरुज है। सूर्य बुरुज को जब प्रताप हुआ था, जब शिवाजी महाराज अफजल खान की जो ये हुई थी, उनकी जो मुलाकात हुई थी,
उसके बाद वो बुरुज का नाम अफजल बुरुज रख दिया गया कि अपनी पहचान हो। जैसे प्रतापगढ़ को जो नाम दिया, किताब गया हुआ है कि प्रताप, वहाँ पे शिव प्रताप हुआ था, तो प्रतापगढ़ को नाम गिरा हुआ है। वैसे तो इस हिस्ट्री बताने जाऊँ इसकी, तो ऐसा है कि जब बीजापुर सरदार आदिल शाह, जो उन्होंने, उनकी जो माँ थी, उन्होंने जो बीड़ा रखा था कि ये जो शिवाजी महाराज को पकड़ के लेके आएंगे उनको मैं आधी जागीर दे दूंगा, तो इस अफजल खान जो आए थे वो टाइम पे ऐसा था कि शाहजी राजे, शिवाजी महाराज के पप्पा, उनके साथ काम करते थे, आदिल शाह के लिए काम करते थे और उनको उनसे दूर रखा गया था। तो वो गुस्सा उसके मन में था शिवाजी महाराज के, जीजा माता के, कि मेरे बेटे को, मतलब शिवाजी महाराज से पहले उनको लड़के थे, उनका नाम था संभाजी महाराज, तो उनको मारने वाला अफजल खान ही था। जब अफजल खान मेरे शहर में, मेरे स्टेट में आ रहा है, मेरी स्वराज में आ रहा है, तो शिवाजी महाराज को ये बहुत बड़ी ये लगी संधि है कि मुझे अभी ये मेरे माँ ने जो मेरे सोच के रखा था, मेरे भाई का मुझे बदला लेना है, तो ये आ रहा है, तो मैं नहीं जाऊँ, मैं अगर ग्राउंड पे जाऊँगा तो मैं हार जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास उतनी सेना है नहीं। ठीक है, तो शिवाजी महाराज को आते आते उन्होंने, अफजल खान ने इतने सारे गांव लूटे, वाई से होके वो पंढरपुर तक आया। पंढरपुर का जो, पंढरपुर में आज जो विठल रखमा की मंदिर की मूर्ति है, वो भी लोग लेके भागे थे कि हमारा भगवान तोड़े नहीं। वो बहुत सारे मंदिर तोड़ते तोड़ते आके यहाँ पे आया था, ये किले को घेर के रखा था। ये किले को घेर के भी उसको 6 महीने हो गए थे कि मैं 6 महीना हो गया, शिवाजी महाराज को खत लिख रहा हूँ, खत का जवाब नहीं दे रहा है, मैं आखिर करूँ क्या, इस पर हमला भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं कि इस पर कितने लोग हैं। अब मेरे इन्फॉर्मर अंदर जाने के लिए डर रहे हैं, तो और ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहा है कि इतने इसके पास ये है कितने। शिवाजी महाराज खुद चल के नहीं आ रहे थे, तो इसके लिए आखिर में ऐसा हुआ कि जो रसद, जो खाना पीना जब ख़त्म होने आया, शिवाजी महाराज को ऐसा लगा कि मैं तय करूँ, उसके साथ मिल के बात करूँ। इसके लिए महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज किले के सेंटर पे, जैसे आप बोलोगे ये सेंटर में रहते हैं, कोई भी जगह ये करो, अफजल खान की छावनी उस तरफ पड़ी थी, जो रेडका बुरुज है, वो रेडका बुरुज है उस तरफ छावनी गिरी थी अफजल खान की। वो 7,000 की सेना लेके वहाँ पे रुका था। शिवाजी महाराज ने जानबूझ के उसको वहाँ से हटाया और मिलने की जगह यहाँ पे निश्चित की। कहाँ पे? सूर्या बुरुज के यहाँ पे, ताकि जब वो मिलने आए तो उसकी सेना उससे दूर रहे, और जब वो आए तो अगर कुछ मैंने हमला किया तो उसका कोई भी सरदार, कोई भी सैनिक वहाँ तक पहुँचते, इन्फॉर्मेशन देने तक मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो उनकी एक अर्थ थी कि जब मैं मिलने आऊँ, ऐसा दिखाना है मुझे कि मैं तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ। शिवाजी महाराज ऐसा दिखा रहे थे कि अफजल खान से मैं तुमसे बहुत डरा हूँ, मैं तुम्हारी सेना को ये नहीं, मुझे डर लग रहा है, आपसे मैं नहीं मिल सकता है। शिवाजी महाराज को ऐसा हो कि मैं किले पे आऊँगा, आप नीचे आइए, मेरे को डर लग रहा है, ये वो, ऐसा करके उन्होंने इधर बुलाया। उसके साथ में एक अंगरक्षक था, सैयद बंडा। अफजल खान के साथ जो उनका अंगरक्षक था वो सैयद बंडा। शिवाजी महाराज के साथ अंगरक्षक थे वो जीवा महाल। जैसे तुमने बोला होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, तसंच वैसे ही जीवा महाल ये पट्टा चलाने में माहिर थे। उनका ये ऐसा था, वैशिष्ट्य थे, हर मावले का एक एक अलग अलग वैशिष्ट्य था। जैसे वो पट्टा चलाने में माहिर थे, जैसे सैयद बंडा हो गया, वो तलवारबाजी में माहिर थे। सैयद बंडा को जानबूझ के बाहर रखा, और जब छत्रपति शिवाजी महाराज पे हमला हुआ, ये सैयद बंडा ही थे जो पीछे से आके वार किए थे छत्रपति शिवाजी महाराज पे, और वो वार रोकने के लिए जीवा माल ने उनका हाथ काटा था, इनका सैयद बंडा का। वो हाथ काटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो उनके पेट में जो वाघनख थी वो घुसा के पेट फाड़ा, और वही जीवा माल ने सर काट के राजगढ़ पे लेके गए, जहाँ जीजा माता थी वो राजगढ़ के बाला किले पे, वो किले पे आज भी उनका सर, आज सर तो नहीं है पर वो जगह है, वो जगह हाईलाइट किए हुए लोगों ने, वो पत्थर निकाला हुआ है वहाँ से कि यहाँ पे अफजल खान का धड़ रखा हुआ है, सर रखा हुआ है, और उसका जो शरीर था वो वहाँ पे गाड़ा। जैसे तुमने बोला कि आज वो जगह के लिए झगड़ा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो रहे हैं, क्योंकि जगह जरूरत ही नहीं है। आज अगर औरंगजेब इतने साल आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज खत्म नहीं कर पाया, आज उसको जो संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद पड़ा है, वो उधर मरा इसके लिए। कभी अगर ये जगह भी हमने छोड़ दी तो प्रतापगढ़ का नाम शायद मेरे ख्याल से वो बदल के अफजलाबाद हो जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके लिए हम वो जगह के लिए झगड़ रहे हैं। वो जगह आज भी, वो जगह से हाईवे पे से जाओगे तो लोग का ऐसा मानना है कि उधर माथा नहीं टेका तो अफजल खान उधर आगे जाके तुम्हारा एक्सीडेंट कर देगा। वो उनको चक्कर, आज भी ऐसे पागल लोग हैं कि वो चक्कर मार के जाते हैं उसको, मतलब उसको फेरा नहीं मारे तो आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। हाँ, ऐसे लोग भी है, ऐसी भावना है, पर हम लोग का तो ऐसे कभी हुआ नहीं। हम लोग ने पत्थर लात बीत सब जो भी है वो करके हो चुके वहाँ पे, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है, उनका बिगड़ा है। हाँ हाँ।
तो प्रतापगढ़ का जो यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये उन्होंने वो टाइम पे सोचा था कि मैं यहाँ पे राजधानी बनाऊँ, पर इसकी जो समुद्र तट से जो ये है वो इतनी ऊंची नहीं है, और जो महाबलेश्वर किले की और जो मैं ऊपर बताई तो वहाँ से भी मुझे हमला हो सकता है, तो इसके चलते उन्होंने प्रतापगढ़ पे उन्हें राजधानी नहीं बनाई। किला छोटा है, क्षेत्रफल छोटा है, इसके लिए उन्होंने राजधानी अपनी राजगढ़ पे रखी और राजगढ़ से फिर रायगढ़ पे आए। और ये तुमने हाथी बनाया बेटा ना, हाथी है, उधर घोड़ा बना है, पेपर आर्ट है ना, पेपर फोल्डिंग आर्ट मस्त बना है। अंकल का है, पापा मम्मी का है, आगे आ जाओ। संभाल के ये आ गया छोटू, इधर आ जा। ये हम लोगों का छोटू है, इधर खड़ा है, चप्पल निकाल। हाँ। हम लोगों ने वो जो आप लोगों ने किला बनाया और आपका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत काफ़ी अच्छा है। आप लोगों ने आपने जो क्रिएटिविटी भी किया है, मंदिर वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बनाया। तो आपको ये किसने किसने मदद किया है इस? पापा हेल्प किए थे, और ये मतलब पत्थर वित्थर जो लाना था इन्होंने लाए थे। और रात में मतलब मैं जब बैठ के बना रही थी तो मेरे साथ वो जो छोटा बाबू था ना, वो रात भर बैठ के मेरे साथ वो हेल्प कर रहा था। इन्हीं का दिन। तो अंकल हर साल दिवाली में ये क्या करती है और इस साल दिवाली में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? हर साल कुछ ना कुछ करती है। वो तो अपना ऐसा कुछ बनाती है, ऐसा नहीं एक से बनाती एक रंगोली है बनाई। रंगोली एक बट इस साल थोड़ा अलग था एक्सपीरियंस, मतलब सब कुछ अच्छा लगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ये सब किए थे, तो ये सब करके मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। तो आपको ये जब किला बनाया तो आपने कहाँ से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, जो भी हिस्ट्री आपने बताया? ये सब गूगल से पढ़े थे। गूगल से पढ़ा। इसके पहले आपको ऐसा ये था कि मैं ये ऐसा हिस्ट्री पढूं या बनाने के पहले मैं थोड़ा सा देख लूँ हम ऐसा? लोग को ऐसा मतलब फोर्ट घूमने का तो मतलब फोर्थ में जब हम लोग पढ़े थे तब से वो है कि फोर्ट जाएंगे, बस एक जगह गई हूँ मैं अभी तक फोर्ट में, लेकिन पढ़ने का बस फोर्थ स्टैंडर्ड से, वो जब तक हिस्ट्री सब्जेक्ट था तब तक ही पढ़े थे, अभी नहीं कुछ उसके पढ़े। बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, अपन उसके बाद कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी पढ़े ही नहीं। मतलब घूमने जाने के लिए फोर्ट वो ऐसा है कि जाएंगे देखेंगे सबके बारे में, लेकिन पढ़े नहीं थे तभी। आपको क्या कहना है छोटू? बस मुझे कहना है कि मेरी बहन जो भी करती है बहुत लगन से करती है और बहुत दिमाग से करती है, और कोई भी काम करती है तो ऐसा उसको छोटा काम समझ के नहीं करती है। वो हमेशा भी कोई भी काम करती है तो दिमाग से करती है, और वो काम को अपने मतलब कि पर्सनल मतलब अच्छे से करती है, मतलब हमेशा के लिए हमेशा करती है काम, तो अच्छे से काम करती है। कभी भी मतलब कि ऐसा कोई भी छोटा काम हो लगन से करती है। थैंक यू। आपका भाई बहन का प्यार देख के सच में बहुत अच्छा लगा। आपने जो बनाया बहुत अच्छी तरीके से बनाया। चाचा, हम लोगों का यही प्रयास था कि जब अभी का जो अगर देखेंगे तो बहुत से बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, घर में फैमिली में नहीं। आपने भी उसको मदद किया, या आप भी वो बनाती है वो टाइम आप आके देखते, तो एक अटैचमेंट रहता है, एक फैमिली अटैचमेंट रहता है। और साथ में ही अपना जो भूमि है, भारत भूमि, उसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है कि वो अपने बच्चे भूल नहीं पाए आगे चल के। पहला कैसा था, अपने टाइम बहुत हिस्ट्री वगैरह था, अभी तो बुक्स वगैरह देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज या जो भी अपना हिस्ट्री है वो थोड़ा थोड़ा बुक में पूरा कम करते लुप्त ही होते जा रहा है। तो आने वाले बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को वो भूल नहीं पाए, ऐसा कुछ ना कुछ अपन प्रोग्राम करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया था। आपके दोनों भी बच्चे हमारे स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में सदस्य है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों का कुछ ना कुछ आगे जाके अच्छे से हो जाए। इनका क्रिएटिविटी रहता है या जो भी नॉलेज रहता है, काफ़ी संघर्ष नगर में बच्चे ऐसा है कि उनका पेंटिंग बहुत अच्छा है या क्रिएटिविटी जो भी है, दिमाग है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको एक वे नहीं मिलता है उससे बाहर ये करने के लिए। तो हम लोग वो प्लेटफॉर्म देने का कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करके बेटा बहुत अच्छे से बनाया। आपका सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कार्यक्रम सफल होने में कोशिश किया। धन्यवाद। जय शिवराय।